आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यातकों के लाजे स्वीकृत ऋण गारंटी योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे है और भारत को आत्मनिर्भर बनावे में सहायक हुई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि निर्यात संवर्धन मिशन EPM से MSMI क्षेत्र पहली बेर निर्यात करवे को तैयार हैं और श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष लाभ मिल है। उन्होंने बताओ कि जो मिशन प्रमुख हितधारकों को एक मंच पे लाके परिणाम आधारित और प्रभावी तंत्र तैयार कर रहे हैं। श्री मोदी ने जो भी कहो है कि महत्वपूर्ण खनिजों के लाजे रॉयल्टी दरों को युक्ति संगत बनावे को मंत्रिमंडल को निर्णय स्थिरता बढ़ा है, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर है और रोजगार के नए अवसर सृजित कर है। प्रधानमंत्री की कोयम्बटूर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जे हैं वे तमिलनाडु के किसान संघों द्वारा आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों के जैविक कृषि में विशेषज्ञता रखने वाले 50 वैज्ञानिकों के संगे बातचीत कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में व्यापक प्राकृतिक खेती के लाजे नीतियाँ तैयार करी गई हैं। राजधानी में कल से साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 अर्पण समारोह को आयोजन करोजे है, जो 2 दिवसीय आयोजन दिल्ली के तानसेन मार्ग स्थित त्रिवेणी कला संगम भवन में शाम 5 बजे से हुई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बाल साहित्य की विधा में ये वार्षिक पुरस्कार को साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक प्रदान कर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लाजे मतगणना कल हुई है। वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर ही करी गई है। 2 चरणों में भये मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज देवास में आवश्यक समारोह में प्रदेश के 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ की भावांतर राशि के अंतरण करो। के संगे ही देवास जिला विकास के लाजे 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से वारे विकास कार्यों को भूमि पूजन भी करो गौ। मुख्यमंत्री ने कहो, देवास की धरती से नव विश्वास और नई ऊर्जा लेके प्रदेश विकास की दिशा और रफ्तार दोनों बढ़ें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज MP टेक ग्रोथ कन्वेंशन 2.0 के अंतर्गत MPGCC लीडरशिप कनेक्ट राउंड टेबल को सफल आयोजन करोगे। ई अवसर पे 25 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स शामिल भये और राज्य की दीर्घकालिक तकनीकी रणनीति को दिशा देवे के लाजे सार्थक चर्चा भई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई अवसर पे सिंगल क्लिक द्वारा 22 इकाइयों को लोकार्पण करो। इनकी कुल निवेश राशि 257.46 करोड़ है। के माध्यम से लगभग 2,125 लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करी। निर्वाचन आयोग ने आज बताओ कि ई मशीन की तारीख को विशेष गहन परीक्षण SIR के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद मतदाताओं के बीच 42 करोड़ से ज़्यादा गणना फॉर्म वितरित करे हैं जा चुके हैं, जो संख्या ई चरण में शामिल होने वाले कुल 51 करोड़ मतदाताओं को 82.71% और दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR शुरू करो, जो गणना अगले महीना की 4 तारीख को जारी रहे। गुना नगरीय निकाय को जल संचय के क्षेत्र में जन भागीदारी के संगे श्रेष्ठ कार्य करवे पे देश की चयनित 50 नगरीय निकाय में स्थान मिलो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को नई दिल्ली में गुना नगरीय निकाय को पुरस्कृत कर रहे हैं। भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित घासीपुरा में 78वां आलमी तबीगी इंतजामा कल से शुरू हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी सम्मेलन में ईबेर तकनीकी और परंपरा को अनोखो संगम देखने को मिल है। इज्तिमा में पहली बेर QR कोड आधारित व्यवस्था लागू करी गई है। इज्तिमा आयोजन समिति के प्रवक्ता डॉक्टर उमर हफीज़ ने बताया है कि 4 दिवसीय जो मजहबी समागम कल
कल फाजिर की नमाज के संगे आरंभ हुई है और 17 नवंबर लो सामूहिक दुआ के संगे संपन्न हुई है। प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित 13 जिलों में शीतलहर को असर तेज हो गयो है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करत भये कहो है कि अगले 4 दिना लो ठंड को असर ई तरह बनो रहे। अनूपपुर और बालाघाट में पिछले 2 दिना से कोल्ड डे की स्थिति दर्ज करी गई है। बुंदेली समाचार इतई संपन्न होते हैं।